लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कमोडिटीज के बारे में कि कमोडिटी होती क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या होती है, किस तरह से हम कमोडिटी प्रोडक्ट्स को ट्रेड कर सकते हैं इस फाइनेंशियल मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, और कौन कौन से स्टॉक कमोडिटी एक्सचेंजेस होते हैं जहां पर हम ट्रेड कर पाते हैं। सो आज की वीडियो में हम थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं, हर एक प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन को जानेंगे, जो मेजर प्रोडक्ट्स जो ट्रेड होते हैं कमोडिटीज में। तो आज का हम प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं क्रूड ऑयल। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्रूड ऑयल किस तरह से ट्रेड किया जाता है, क्या उसके लॉट के स्पेसिफिकेशन है, किस तरह की ट्रेडिंग आप इसमें कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं क्रूड ऑयल को मेरे यानी केशव के साथ इन्फिनिटी बाय शून्य की फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन सीरीज में। आज जब हम बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल के बारे में, तो क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल होता है कच्चा तेल, ठीक है। ये क्रूड ऑयल नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें से निकलते हैं पेट्रोल, डीजल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो गैस हमारे घर में यूज होती है खाना पकाने के लिए, एलपीजी सिलेंडर जिसे हम कहते हैं, तो वो भी क्रूड ऑयल से ही निकाला जाता है, ठीक है। और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है एविएशन इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में, रिफाइनरीज में। तो क्या होता है, इसका एक क्रॉस कॉम्बिनेशन भी है स्टॉक मार्केट के साथ। अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है तो आपको एविएशन इंडस्ट्री के स्टॉक्स जो हैं, या पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक, या रिफाइनरी स्टॉक्स जो हैं, उन पे प्रेशर दिखाई देगा। और वहीं आप देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल की कीमत घट रही है तो आपको एविएशन इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स में, पेंट इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स में, रिफाइनरी स्टॉक्स में एक्सेट्रा, जहां पर भी क्रूड ऑयल का यूज होता है वहां पर आपको एक पॉजिटिव चीजें दिखाई देंगी। सो क्रूड ऑयल का इंडस्ट्रियल के साथ साथ ग्लोबल इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। बाहर की कंट्रीज में जहां पे क्रूड ऑयल प्रोक्योर होता है, जहां से क्रूड ऑयल जो सोर्स होता है, वहां पर क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री कितनी है, हम लोग जो क्रूड ऑयल सोर्स कर रहे हैं हमारे पास कितना स्टॉक रखा है, डिमांड, सप्लाई, ये वो। इसके बाद क्रूड ऑयल जो है वो हमेशा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटरवेज के थ्रू। 80% से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन इसकी वाटरवेज से होती है। तो कई बार हम न्यूज में देखते हैं कि कोई कनाल बंद हो गई है, तो इस वजह से बहुत सारे शिप्स जो हैं वो फंस चुके हैं, क्रूड ऑयल जा नहीं पा रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे भी सिनेरियोज जो हैं कई बार मार्केट में डिमांड को बढ़ा देते हैं, सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इसके प्राइस फ्लक्चुएट होते दिखाई देते हैं। तो क्रूड ऑयल का हर तरह से इंपैक्ट जो है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पे भी पड़ता है। क्रूड ऑयल महंगा होगा, डीजल की कीमत बढ़ेगी, डीजल महंगा होगा, हमारी एक शहर से दूसरे शहर पे जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। सब्जियां, फ्रूट, जितना भी हमारे घर में राशन आ रहा है, ये सारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जब ये इनकी प्राइसेस बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, तो इन प्रोडक्ट्स की भी प्राइस बढ़ जाती है। तो क्रूड ऑयल का महंगे होने से हमारे घर के किचन तक इसका इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है। ग्लोबल से लेके हमारे घर के किचन तक सिर्फ एक क्रूड ऑयल की वजह से हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती है और हमारे यहाँ महंगाई कम हो सकती है। सो अब क्या है, अब इस क्रूड ऑयल को हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब या दो तरह के लोग हैं, या तो इस तेजी मंदी का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर कुछ लोग होते हैं जो इसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं कि अच्छा कीमत बढ़ने वाली है, डिमांड ज्यादा आ रही है, सप्लाई कम है, चलो हम एक काम करते हैं, क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं, क्रूड ऑयल खरीद लेते हैं, हो सकता है इसकी प्राइस बढ़ जाए। कुछ लोग होंगे, अच्छा सप्लाई ज्यादा आ रही है, डिमांड कम है, चलो क्रूड ऑयल को शॉर्ट कर देते हैं, थोड़ा पैसा बन जाएगा, इसमें अपनी अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। सो हमारी अप्रोच कैसी है? हम क्या उस चीज को एकदम निगलेक्ट कर देते हैं कि यार चल ठीक है, बड़े प्राइस कम हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कौन से इतने पैसे वाले हैं, हमारे कौन से तेल के कुएं जो हमें कोई फायदा या नुकसान होगा। पर ऐसा नहीं है, हम चाहें तो इससे अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। किस तरह से? कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करके। अब आज का जो प्रोडक्ट है हमारा वो क्या है? क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल को ट्रेड करने के दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव में ही ट्रेडिंग होती है, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, होल्डिंग नहीं रख सकते कि आपने 50 साल के लिए जिस तरह से आप शेयर खरीद के रख लेते हैं उस तरह से आपने 50 साल के लिए क्रूड ऑयल खरीद के रख लिया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उसमें ट्रेड कर सकते हैं। एक्सपायरी तक आप उसको होल्ड रख सकते हैं, एक्सपायरी के बाद आपको उसको बेचना ही पड़ेगा। सो अब अगर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो 2 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर में। एक होता है क्रूड ऑयल जिसको हम बड़ा लॉट बोलते हैं, एक होता है क्रूड ऑयल मिनी, मतलब छोटा लॉट। तो क्रूड ऑयल में हमें जो कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है वो 100 बैरल का देखने को मिलता है, 100 बैरल, ठीक है। इसकी जो क्वांटिटी होती है वो बैरल में होती है।
सो हमें जो प्राइस दिखाई देता है क्रूड ऑयल का, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर MCX की वेबसाइट पर इसका प्राइस दिखाता हूं। अभी हम सितंबर में हैं, सो हम सितंबर एक्सपायरी देख रहे हैं, तो हमें जो इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखाई दे रही है वो 1 बैरल की है, ठीक है। तो हम अगर मिनी लॉट खरीद रहे हैं तो इसमें हम 10 बैरल का ट्रेड ले रहे हैं, मतलब अगर 1 रुपए की कीमत बढ़ेगी तो हमें 10 रुपए का मुनाफा होगा, 1 रुपया कीमत गिरेगी तो हमें 10 रुपए का घाटा होगा अगर हम बाय साइड पे बैठे हैं तो, ठीक है। अगर हम सेल साइड का ट्रेड लेके बैठे हैं तो 1 रुपया अगर कीमत बढ़ेगी तो हमें उसके अंदर नुकसान होगा, और अगर 1 रुपया कीमत कम होगी तो उसमें हमें 10 रुपए का फायदा होगा, ठीक है। दोनों तरह के ट्रेड हम कर सकते हैं क्योंकि डेरिवेटिव ट्रेडिंग है। डेरिवेटिव्स में आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट भी कर सकते हो, लॉन्ग भी कर सकते हो, जैसा भी आप स्पेक्युलेट कर रहे हैं या फिर जो भी आपकी रिसर्च कह रही है। मार्केट में स्पेक्युलेशन से ज्यादा रिसर्च काम आती है, तो कभी भी बाजार को स्पेक्युलेट करने की कोशिश मत कीजिए, उसके पीछे के रीजन को समझिए। जरूरी नहीं है कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं हमें इंट्राडे में ही ट्रेड करना है, आप स्कैल्पिंग इंट्राडे भी कर सकते हो, स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन का व्यू लेके, 3 महीने का व्यू लेके, 2 महीने का व्यू लेके स्कैल्पिंग कर सकते हो कि आपने अभी कोई ट्रेंड पकड़ा है कि भाई यहाँ से जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो 2-4-5 रुपए बढ़ सकती है या 2-4-5 रुपए कम हो सकती है। आप ज्यादा क्वांटिटी के साथ, जैसा आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जैसा आपकी रिसर्च अलाउ करती है, उस तरह से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। पर बी अ स्मार्ट ट्रेडर, नॉलेजेबल ट्रेडर, तुक्के नहीं मारने होते बाजार में, थोड़ा रिसर्च करके हमने बाजार में काम करना होता है, ठीक है। तो 2 तरह के लॉट हैं, एक मिनी लॉट है, एक क्रूड ऑयल का मेन लॉट है जो कि बड़ा लॉट है। मिनी लॉट में अगर हम ट्रेड करते हैं तो लगभग 18 से 20 हजार रुपए के बीच में इसका एक लॉट का मार्जिन होता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें बड़े लॉट की, तो बड़े लॉट में लगभग 1,70,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का मार्जिन लगता है। 1000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए, 100 बैरल, 1 रुपए की मूवमेंट में आपको 100 रुपए का मुनाफा या 100 रुपए का घाटा हो सकता है, ठीक है। यहाँ मिनी लॉट में 10 रुपए की 1 रुपए की मूवमेंट पे 10 रुपए का फायदा या घाटा हो सकता है, ठीक। 2 तरह के लॉट्स अवेलेबल है। इसी तरह से इनके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल है। जैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग हमारे स्टॉक मार्केट में करते हैं, उसी तरह से हम ऑप्शन ट्रेडिंग कमोडिटी मार्केट में भी कर सकते हैं। तो कमोडिटी प्रोडक्ट्स के भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें हम अपना व्यू लेके, जो भी हमारा व्यू है मार्केट को लेके या उस पर्टिकुलर कमोडिटी को लेके, किसी भी तरह के जियोपॉलिटिकल इशू होते हैं, वहां पर अगर आपको कोई ग्लोबल कंसर्न दिखाई दे रहा है या कोई बेनिफिट दिखाई दे रहा है कि ग्लोबली किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे इस एक्शन से ये बेनिफिट हो सकता है या ये नुकसान हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। अब बात आती है एक्सपायरी की, कि क्रूड ऑयल की एक्सपायरी कब होती है। तो आपको हर महीने इसकी एक्सपायरी देखने को मिलेगी। हर मंथ क्रूड ऑयल एक्सपायर होता है। जैसे इस टाइम हम सितंबर 2024 में बैठे हैं, तो सितंबर में 19 सितंबर की इसकी एक्सपायरी है। इसकी एक्सपायरी जो होती है वो 19 तारीख के आसपास होती है, कभी 19 को होगी, कभी 18 को होगी, कभी 20-21 तारीख को भी जा सकती है। सो डिपेंड करता है। मान लीजिए 19 को अगर सैटरडे संडे पड़ गया है तो फिर वो उस दिन नहीं होगी, वो फिर आगे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका ध्यान भी रखना पड़ता है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कब तक है। तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, एक तो हम किस लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, मिनी लॉट में बैठे हैं या बिग लॉट में बैठे हैं, उसकी एक्सपायरी कब की है, और मूवमेंट जो मैंने आपको बताई है कि मिनी लॉट में 10 रुपए की मूवमेंट है, 1 रुपया कीमत बढ़ेगी, आपको 10 रुपए का फायदा या नुकसान होगा, और बड़े लॉट में 100 रुपए की मूवमेंट है, अगर 1 रुपया कीमत बढ़ेगी तो आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। जो भी आप वैल्यू देख रहे हैं, जो आपको क्रूड ऑयल की कीमत दिखाई जाएगी, वो 1 बैरल की है, वो एक लॉट की वैल्यू नहीं है, 1 बैरल की वैल्यू है। मिनी लॉट में 10 बैरल और बड़े लॉट में 100 बैरल। तो ये था क्रूड ऑयल का एक ओवरव्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर की, कि वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ग्लोबल इम्पैक्ट उस पर क्या क्या पड़ता है, और कैसे हम लोग मिनी लॉट या गोल्ड के बड़े लॉट में या माइक्रो लॉट में, वहाँ और भी लॉट साइजेस हैं, तो उनमें हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट्स में। ये कहाँ ट्रेड होते हैं, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, ये ट्रेड होते हैं MCX पर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर। इससे रिलेटेड मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज या कमोडिटी मार्केट की किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आप कोई डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं या कुछ उसके ऊपर किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है
तो प्लीज लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी एक एजुकेटेड इन्वेस्टर बन पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद इन्फिनिटी बाय शून्य। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.